दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। अकबर और बीरबल का साहसिक अभियान, रहस्यमयी गुफा का खजाना, नई मजेदार कहानी। दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर के भव्य दरबार में एक बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल रहता था। अपनी चतुराई और वफादारी के लिए मशहूर बीरबल अकबर का पसंदीदा था, जो अक्सर राज्य और व्यक्तिगत समस्याओं पर सलाह लेने के लिए उस पर निर्भर रहते थे। एक दिन दरबार के कानों में एक रोमांचक अफवाह पहुंची। रहस्यमयी गुफा के भीतर एक छिपा हुआ खजाना है, जो अपने खतरनाक जालों और जादुई जीवों के लिए जाना जाता था। अफवाह से मोहित और साहसिक कार्य के लिए उत्सुक अकबर ने इस खजाने की खोज करने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और अपनी योजना साझा की। बीरबल, जो हमेशा अपने राजा का समर्थन करने के लिए तत्पर रहते थे, ने इस साहसिक अभियान में उनके साथ जाने के लिए सहमति दी। यात्रा की शुरुआत। अकबर और बीरबल महल से एक छोटे से विश्वसनीय गार्डों के समूह के साथ निकले। उन्होंने घने जंगलों से यात्रा की, गर्जना करती नदियों को पार किया और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े, जबकि अनेक चुनौतियों का सामना किया। उनकी यात्रा खतरों से भरी थी, लेकिन बीरबल की चतुराई और अकबर की बहादुरी ने उन्हें प्रत्येक बाधा को पार करने में मदद की। एक शाम जब वे शिविर स्थापित कर रहे थे, तो उन्हें एक बूढ़े साधु से मुलाकात हुई। साधु ने उन्हें रहस्यमयी गुफा में आगे आने वाले कई खतरों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने जादुई जानवरों, भ्रामक मायाजाल और घातक जालों की बात की, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि खजाना केवल उन्हीं को मिल सकता है जिनके पास महान बुद्धिमत्ता और शुद्ध हृदय हो। रहस्यमयी गुफा में प्रवेश। नवीनतम संकल्प के साथ अकबर और बीरबल रहस्यमयी गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, हवा ठंडी हो गई और रास्ता अंधेरा हो गया। उन्होंने मशालें जलाईं और सावधानी से आगे बढ़े। जल्द ही उन्होंने अपनी पहली चुनौती का सामना किया। एक विशाल चट्टान उनके रास्ते को रोक रही थी। जबकि गार्ड इसे हिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, बीरबल ने पास की दीवार पर एक शिलालेख देखा। उस पर लिखा था, मन की शक्ति पहाड़ों को हिला देती है। बीरबल ने महसूस किया कि यह चट्टान शारीरिक शक्ति की नहीं बल्कि बुद्धि की परीक्षा थी। उन्होंने गार्डों को एक तरफ हटने के लिए कहा और उन्हें एक छिपे हुए लीवर को खींचने के लिए निर्देशित किया जो उन्होंने पहले देखा था। चट्टान धीरे धीरे हट गई, जिससे आगे का रास्ता खुल गया। अकबर बीरबल की सूझबूझ पर अचंभित थे और वे अपनी यात्रा जारी रखे। मायाजाल कक्ष। गुफा के अंदर गहराई में वे मायाजाल कक्ष में प्रवेश कर गए। दीवारें बदलती और हिलती हुई प्रतीत होती थीं, जिससे भ्रम और विचलित करने वाले पैटर्न बनते थे। अकबर और उनके लोग चक्कर खा गए और खो गए। हालांकि बीरबल ने देखा कि पैटर्न बेतरतीब नहीं थे बल्कि एक अनुक्रम का पालन कर रहे थे। उन्होंने सभी को अपनी आंखें बंद करने का निर्देश दिया और छिपे हुए स्रोत से पानी की बूंदों की आवाज का पालन करके उन्हें कक्ष के माध्यम से मार्गदर्शन किया। मायाजाल कक्ष से बाहर निकलने के बाद वे एक विशाल खाई के सामने खड़े थे, जिसके पार कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। बीरबल को साधु के शब्द याद आए, जो बुद्धि और शुद्ध हृदय के बारे में थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया, और एक संकीर्ण अदृश्य पुल दिखाई दिया, जो हवा में हल्का चमक रहा था। उन्होंने अकबर और गार्डों को एक एक करके उस पुल को पार कराया। जादुई जानवर। उनकी अगली चुनौती जादुई जानवरों की एक श्रृंखला थी जो अंतिम कक्ष की रक्षा कर रहे थे। इन जानवरों को पारंपरिक तरीकों से हराया नहीं जा सकता था। इसके बजाय उन्होंने पहेलियों और समस्याओं के उत्तर मांगे। अकबर और उनके गार्ड पीछे खड़े हो गए क्योंकि बीरबल ने पहले जानवर का सामना किया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। सिंह ने पूछा, क्या भगवान से बड़ा है, शैतान से अधिक बुरा है, गरीबों के पास है, अमीरों को इसकी जरूरत है?
और अगर तुम इसे खाओगे तो मर जाओगे। बीरबल मुस्कुराया और उत्तर दिया, कुछ नहीं। सिंह गर्जा और गायब हो गया, जिससे आगे का रास्ता खुल गया। प्रत्येक जानवर ने इसी तरह की चुनौती पेश की और हर बार बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने उन्हें पार किया। अंतिम चुनौती। अंत में वे रहस्यमयी गुफा के हृदय तक पहुंच गए, जहां खजाना एक जादुई बाधा के पीछे छिपा हुआ था। बाधा पर एक शिलालेख था, केवल वे जो लालच से परे देखते हैं सच्चे खजाने का दावा कर सकते हैं। अकबर, जो यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीख चुके थे, ने उनकी खोज के गहरे अर्थ को समझा। उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, सबसे बड़ा खजाना सोना या जवाहरात नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता, वफादारी और हमारे संबंध हैं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, बाधा घुल गई। एक साधारण संदूक का खुलासा हुआ। संदूक के अंदर प्राचीन पांडुलिपियां थीं, जिनमें गहन ज्ञान, शासन के बारे में शिक्षाएं और एक समृद्ध और न्यायपूर्ण राज्य के रहस्य शामिल थे। वहां एक साधारण सोने का ताबीज भी था, जो शुद्ध हृदय और बुद्धि की शक्ति का प्रतीक था। राज्य में वापसी। अकबर और बीरबल पांडुलिपियों और ताबीज के साथ महल लौट आए। इस साहसिक यात्रा ने उनके बंधन को मजबूत किया और अकबर के शासन को नवप्राप्त ज्ञान से समृद्ध किया। राज्य के लोगों ने उनकी वापसी का जश्न मनाया और अकबर ने पांडुलिपियों से कई शिक्षाओं को लागू किया, जिससे समृद्धि और न्याय का एक स्वर्ण युग शुरू हुआ। उनकी साहसिक यात्रा की कहानी दूर दूर तक फैल गई और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली एक किंवदंती बन गई। इसने सभी को याद दिलाया कि सच्चा खजाना भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, साहस और मानव आत्मा की शक्ति में निहित है। और इस प्रकार राजा अकबर और हमेशा चतुर बीरबल की कहानी को आशा, साहसिक कार्य और मित्रता और बुद्धि की स्थायी शक्ति के प्रतीक के रूप में संजोया जाने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना न भूले और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दो राजा अकबर और मंत्री बीरबल, छिपे खजाने का साहसिक अभियान। बहुत मजेदार कहानी। आगरा के भव्य शहर में मुगल महल की शानदार दीवारों के भीतर महान राजा अकबर का शासन था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके साथ थे चतुर बीरबल, जिनकी बुद्धि और समझदारी की कहानियां प्रसिद्ध थीं। उनकी मित्रता और रोमांचक कहानियां मजाक, ज्ञान और अप्रत्याशित मोड़ों से भरी थीं। रहस्यमयी संदेश। एक दिन की सुबह, जब राजा अकबर महल के बगीचों में अपनी सैर का आनंद ले रहे थे, एक रहस्यमयी दूत आया। वह आदमी धूल भरे सफरी कपड़ों में अकबर को एक मुहरबंद स्क्रॉल सौंपा। राजा ने जैसे ही उस स्क्रॉल को खोला, उन्होंने रहस्यमयी संदेश को जोर से पढ़ा। बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा अकबर के लिए। एक प्राचीन और घने जंगल में एक विशाल और अनकहा खजाना है। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि यह 3 पहेलियों और साहसी जीवों द्वारा संरक्षित है। केवल चतुर और साहसी इसके रहस्यों को खोल सकते हैं। साहसी लोगों के लिए भाग्य शुभ हो। हस्ताक्षरित छिपे खजाने का रक्षक। अकबर की आंखों में उत्साह की चमक आ गई। बीरबल, उन्होंने पुकारा, यह जानते हुए कि उनके विश्वसनीय सलाहकार इस चुनौती का उतना ही आनंद लेंगे जितना वे खुद। बीरबल तुरंत आए और बुलावे से उत्सुक थे। संदेश पढ़ने के बाद उन्होंने एक भौं उठाई। यह एक साहसिक कार्य जैसा लगता है, महाराज। हालांकि हमें किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। यात्रा की शुरुआत। एक छोटे, विश्वसनीय दल के साथ अकबर और बीरबल उस प्राचीन जंगल की ओर निकल पड़े जिसका उल्लेख स्क्रॉल में किया गया था। यात्रा लंबी थी और रास्ता प्राकृतिक बाधाओं से भरा था, लेकिन उनके मनोबल ऊंचे रहे, रोमांच और साझा दोस्ती के वादे से प्रोत्साहित। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, हवा रहस्य से घनी हो गई। पेड़ उनके ऊपर खड़े थे,
उनकी शाखाएं हवा से रहस्य फुसफुसाती हुई। जंगल लगभग जीवित लग रहा था, उनके हर कदम को देख रहा था। पहली पहेली। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक खुली जगह पर पहुंचे जहां एक पुरानी पत्थर की मेहराब खड़ी थी। मेहराब पर पहली पहेली खुदी हुई थी। मैं बिना मुंह के बोलता हूं और बिना कान के सुनता हूं। मेरा शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूं। मैं क्या हूं? बीरबल मुस्कुराए, पहेली को तुरंत पहचानते हुए। एक प्रतिध्वनि महाराज, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा। जैसे ही उनके होठों से ये शब्द निकले, मेहराब चमक उठी और एक छिपा हुआ रास्ता सामने आ गया जो जंगल के और भीतर की ओर ले जा रहा था। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई, शाबाश मेरे मित्र। दूसरी चुनौती। वे अपनी यात्रा जारी रखे, एक शांत झील के किनारे पहुंचे जिसका पानी क्रिस्टल की तरह साफ था। किनारे पर एक बुद्धिमान वृद्ध ऋषि खड़ा था जो उन्हें मुस्कान के साथ स्वागत कर रहा था। आगे बढ़ने के लिए आपको इस पहेली को हल करना होगा, ऋषि ने कहा, एक सुनहरा सेब उठाते हुए। जिसके पास चाबियां हैं लेकिन ताले नहीं खोल सकता, जिसमें जगह है लेकिन कोई कमरा नहीं, और आप प्रवेश कर सकते हैं लेकिन अंदर नहीं जा सकते, वह क्या है? बीरबल ने एक क्षण के लिए विचार किया और फिर उत्तर दिया, एक नक्शा, पूज्य ऋषि। ऋषि ने सिर हिलाया, उत्तर से प्रसन्न होकर। उन्होंने सुनहरा सेब अकबर को सौंप दिया। यह सेब आपको जंगल के सबसे अंधेरे हिस्सों में मार्गदर्शन करेगा। इसे अच्छी तरह से संभाल कर रखना। अंतिम परीक्षा। रास्ता अंधेरा और अधिक खतरनाक हो गया, लेकिन सुनहरा सेब उनके रास्ते को रोशन करता रहा। अंततः वे एक विशाल पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचे जो लताओं और काई से ढका हुआ था। दरवाजे पर अंतिम पहेली खुदी हुई थी। मैं जीवित नहीं हूं, लेकिन मैं बढ़ सकता हूं। मेरे फेफड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे हवा चाहिए। मेरे मुंह नहीं है, लेकिन पानी मुझे मार देता है। मैं क्या हूं? यह पहेली उन्हें कुछ समय के लिए अटका दिया। उन्होंने विभिन्न उत्तरों पर विचार किया और बहस की, जब तक कि बीरबल की आंखों में प्रकाश चमक नहीं उठा। आग, उन्होंने उत्साहित होकर कहा। इसके साथ ही पत्थर का दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ खुल गया और एक छिपा हुआ गुफा प्रकट हो गई जिसमें चमचमाते खजाने, सोना, जवाहरात और प्राचीन समय की कलाकृतियां भरी थीं। रक्षक का प्रकट होना। जैसे ही वे खजाने की प्रशंसा कर रहे थे, एक आकृति छायाओं से बाहर आई, एक वृद्ध व्यक्ति, एक दयालु चेहरा, साधारण वस्त्र पहने हुए। मैं छिपे खजाने का रक्षक हूं, उन्होंने कहा। आपने पहेलियों को हल करके और साहस दिखाकर अपनी योग्यता साबित कर दी है। अकबर रक्षक के पास आए। हम इस खजाने को पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमें पूछना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है? रक्षक मुस्कुराए। यह खजाना उन लोगों के लिए है जो संपत्ति से अधिक ज्ञान की खोज करते हैं। इसका उपयोग अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए करें, जरूरतमंदों की मदद करें और ज्ञान फैलाने के लिए करें। यही इन संपत्तियों का सच्चा मूल्य है। एक महान निर्णय। अपनी प्रकृति के अनुसार अकबर और बीरबल ने इस खजाने का उपयोग अपने लोगों की भलाई के लिए करने का निर्णय लिया। वे आगरा में खजाने का एक हिस्सा लेकर लौटे, जिसका उपयोग स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक कार्यों के निर्माण के लिए किया गया। खजाने का बाकी हिस्सा रक्षक की देखभाल में छोड़ दिया गया ताकि भविष्य में ज्ञान और रोमांच के खोजकर्ताओं को मिल सके। अकबर और बीरबल की इस साहसिक यात्रा की कहानी दूर दूर तक फैल गई। उनकी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और उनके नए मिले धन के महान उपयोग से प्रेरित करती हुई। यह एक प्रिय कहानी बन गई जो इसे सुनने वालों को बुद्धिमत्ता, साहस और दया के मूल्य की याद दिलाती थी। उपसंहार, एक सीखा हुआ सबक।
एक शाम महल में वापस अकबर अपनी यात्रा के बारे में सोच रहे थे। बीरबल, इस यात्रा ने मुझे सिखाया है कि सच्चा खजाना सोने या जवाहरात में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान और सद्गुण में है जो हमें रास्ते में मिलता है। बीरबल ने सिर हिलाया, निश्चित रूप से महाराज। और उन मित्रताओं में भी जो हर परीक्षा और विजय के माध्यम से टिकती हैं। और इस प्रकार राजा अकबर और बीरबल के बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। उनके रोमांचक कारनामे उनके राज्य को कई वर्षों तक प्रेरित और खुश करते रहे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 3 अकबर और बीरबल खोए हुए खजाने का रहस्य। एक समय की बात है, सम्राट अकबर के भव्य दरबार में दिल्ली का एक हलचल भरा शहर एक छिपे हुए खजाने की फुसफुसाहट से जीवित था। कहानी यह थी कि एक धनी व्यापारी ने अपनी मृत्युशैया पर अपना विशाल धन शहर में कहीं छिपा दिया था, केवल एक रहस्यमयी कविता को इसके स्थान का सुराग छोड़ते हुए। कई लोगों ने उस कविता को समझने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। खजाना मायावी बना रहा और रहस्य अनसुलझा। एक दिन सम्राट अकबर, जो हमेशा एक चुनौती के लिए उत्सुक रहते थे, ने इसे अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान और मजाकिया सलाहकार बीरबल को इस रहस्य को सुलझाने में मदद के लिए बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस छिपे हुए खजाने को खोजो। ऐसा लगता है कि कविता इसकी कुंजी है। यहाँ इसे देखो। बीरबल ने कविता को जोर से पढ़ा। छाया में जहां सूर्य नहीं देखता, शहर के दिल में जहां नदियां मिलती हैं, सोने की चमक वाले पत्थर को खोजो और वहीं मिलेगा खजाना अनदेखा। बीरबल मुस्कुराए। महाराज, यह वास्तव में एक साहसिक कार्य होगा। मुझे कुछ दिनों का समय दें इस पहेली की जांच और इसे समझने के लिए। अकबर की अनुमति के साथ बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। उन्होंने दिल्ली के हलचल भरे बाजार और शांत कोनों का दौरा किया, सवाल पूछे और शहर के प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष ध्यान उन जगहों पर दिया जहां सूर्य सीधे नहीं चमकता था और जहां यमुना और हिंडन नदियां प्रतीकात्मक रूप से मिल सकती थीं। कई दिनों की खोज के बाद बीरबल खुद को शहर के दिल में एक बड़े प्राचीन बरगद के पेड़ के सामने खड़ा पाया। इसकी घनी पत्तियों ने गहरी छाया डाली, जिससे यह कविता की पहली पंक्ति के लिए एक संभावित उम्मीदवार बन गया। पेड़ एक चौराहे पर खड़ा था, जहां शहर की 2 मुख्य सड़कों का मिलन होता था, नदियों के मिलने का एक संभावित रूपक। बीरबल ने पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाया, जमीन और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पेड़ की जड़ों के पास आधा दबे हुए एक अजीब सुनहरी रंगत वाले पुराने पत्थर को देखा। अपनी खोज से उत्साहित उन्होंने पत्थर के चारों ओर खोदना शुरू किया। जैसे ही बीरबल ने गहराई से खोदा, एक छोटा लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। उन्होंने इसे ध्यान से जमीन से बाहर निकाला और खोला। अंदर उन्हें प्राचीन सिक्कों का एक संग्रह, कीमती रत्न और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, जो बुद्धिमान और बहादुर इस खजाने को खोजते हैं, इसका उपयोग हमारे शहर और इसके लोगों की भलाई के लिए करें। बीरबल संदूक के साथ महल में लौट आए और इसे सम्राट अकबर के सामने प्रस्तुत किया। महाराज, बीरबल ने कहा, मैंने छिपा हुआ खजाना खोज लिया है। व्यापारी की इच्छा थी कि इस धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया जाए। अकबर प्रसन्न हो गए। बीरबल, आपने एक बार फिर अपनी अद्वितीय बुद्धिमानी और समझदारी को सिद्ध किया है। हम व्यापारी की इच्छा का सम्मान करेंगे और इस खजाने का उपयोग हमारे शहर के सुधार के लिए करेंगे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बीरबल की खोज की खबर दूर दूर तक फैल गई, जिससे राका नामक एक कुख्यात डाकू का ध्यान आकर्षित हुआ। राका ने इस खजाने को खुद के लिए प्राप्त करने का संकल्प लिया और इसे महल से चुराने की योजना बनाई।
एक बिना चांद वाली रात राका और उसके आदमियों ने महल के मैदान में चुपके से घुसने की कोशिश की, खजाने को चुराने की नीयत से। हालांकि बीरबल हमेशा एक कदम आगे रहते हुए ने ऐसे कदम उठाए थे। उन्होंने खजाने को सुरक्षित रूप से छुपा दिया था और संभावित चोरों को गुमराह करने के लिए नकली खजाने की व्यवस्था की थी। जैसे ही राका और उसके आदमी महल में खोजबीन करने लगे, वे खुद को कई चतुर जालों में फंसा हुआ पाया। प्रत्येक जाल ने उन्हें महल के और अंदर खींचा, अंततः उन्हें एक बड़े पिंजरे में फंसा दिया जो आंगन में स्थापित था। अगली सुबह अकबर और बीरबल ने डाकुओं को फंसा हुआ और न्याय के लिए तैयार पाया। बीरबल, आपकी दूरदर्शिता हमेशा मुझे अचंभित करती है, अकबर ने कहा। आपने न केवल खजाने को खोजा, बल्कि इसे गलत हाथों में जाने से भी बचाया। बीरबल मुस्कुराए। महाराज, आपकी सेवा करना और हमारे लोगों की भलाई के लिए काम करना हमेशा एक साहसिक कार्य होता है। सच्चा खजाना केवल धन नहीं है, बल्कि हमारे राज्य की सुरक्षा और समृद्धि है। डाकुओं को पकड़ने और खजाने को सुरक्षित करने के साथ अकबर और बीरबल ने इस धन का उपयोग स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक उद्यान बनाने के लिए किया, जिससे उनके शहर और इसके लोगों की भलाई सुनिश्चित हो सके। खोए हुए खजाने और बीरबल की चतुराई की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही, सभी को यह याद दिलाते हुए कि बुद्धिमत्ता, साहस और थोड़ा सा साहसिक कार्य बड़े पुरस्कारों की ओर ले जा सकता है। और इस प्रकार अकबर और बीरबल की खोए हुए खजाने के साथ साहसिक कहानी इतिहास के पन्नों में एक प्रिय कहानी बन गई, अपने हास्य, प्रेरणा और बुद्धिमान राजा और उनके चतुर सलाहकार के बीच के अटूट बंधन के लिए मनाई जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना न भूले और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 4 शाही चुनौती, अकबर, बीरबल और छिपा हुआ खजाना रहस्यमय मानचित्र। एक सुंदर सुबह सम्राट अकबर के भव्य दरबार में एक दुर्लभ उत्तेजना का माहौल था। बीरबल, सम्राट के पसंदीदा सलाहकार, एक कूटनीतिक मिशन से लौटे थे और उनके पास एक रहस्यमय मानचित्र था। जैसे ही बीरबल दरबार में प्रवेश करते हैं, अकबर की आंखों में उत्सुकता चमक उठती है। बीरबल, आज हमारे लिए कौन सा खजाना लाए हो? बीरबल गहराई से झुकते हुए कहते हैं, जहां पनाह, मैं सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि कुछ अधिक मूल्यवान लाया हूं, एक मानचित्र। यह मानचित्र एक रोमांचक यात्रा का वादा करता है, जो एक छिपे हुए खजाने की ओर ले जाती है। लेकिन यह आसान नहीं होगा। रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है, जो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, साहस और दृढ़ता की परीक्षा लेगा। अकबर, जो हमेशा नई अनुभवों के लिए तत्पर रहते हैं, तुरंत उत्साहित हो जाते हैं। हमें और बताओ, बीरबल, हम किस प्रकार की चुनौतियों की बात कर रहे हैं? बीरबल ने मानचित्र को एक बड़े टेबल पर फैला दिया। यह मानचित्र राजस्थान के मंत्रमुग्ध जंगलों में गहरे छिपे हुए खजाने की ओर ले जाता है। रास्ते में हमें पहेलियों, पजलों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, जो हमारे मन और आत्मा की परीक्षा लेंगी। यदि हम सफल होते हैं, तो न केवल हमें खजाना मिलेगा, बल्कि हमें वह ज्ञान भी प्राप्त होगा जो किसी भी सोने से अधिक मूल्यवान है। यात्रा की शुरुआत। सम्राट की उत्सुकता के साथ एक शाही अभियान तेजी से संगठित किया गया। अकबर और बीरबल वफादार सैनिकों और विश्वसनीय सलाहकारों के एक चुनिंदा समूह के साथ अपने रोमांच पर निकल पड़े। जैसे ही वे घने जंगलों में प्रवेश करते हैं, पहली चुनौती प्रस्तुत होती है। उन्हें एक बुद्धिमान वृद्ध साधु मिलता है, जो गहरे जंगलों के प्रवेश द्वार की रखवाली करता है। साधु पहेली में बोलता है, आगे बढ़ने के लिए उत्तर दो, क्या सोने से अधिक मूल्यवान है, फिर भी खरीदा या बेचा नहीं जा सकता? समूह ने विचार किया, लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, समय सोने से अधिक मूल्यवान है और इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता।
साधु मुस्कुराया, उत्तर से प्रसन्न होकर उन्हें आगे बढ़ने दिया। अकबर बीरबल की तेज सोच की सराहना करते हुए सिर हिलाते हैं। फिर से बीरबल, तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी। अध्याय 3 मंत्रमुग्ध नदी। जैसे ही समूह जंगल में गहरे बढ़ता है, वे एक चौड़ी तेज बहती नदी पर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ एक नाविक खड़ा होता है जो उन्हें पार करने के लिए सहमत होता है, लेकिन एक शर्त के साथ, उन्हें उसकी पहेली हल करनी होगी। नाविक ने अपनी चुनौती दी, देखो मेरे पास एक लोमड़ी, एक मुर्गी और अनाज का एक थैला है। तुम्हें तीनों को नदी के पार ले जाना है, बिना एक दूसरे को खाए हुए। एक बार में एक ही चीज ले जा सकते हो। कैसे करोगे? अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो तुरंत रणनीति बनाने लगे। पहले मुर्गी को दूसरी तरफ ले जाओ और वहीं छोड़ दो। वापस आओ और लोमड़ी को दूसरी तरफ ले जाओ। मुर्गी को वापस लेकर आओ। मुर्गी को इस तरफ छोड़ दो और अनाज को दूसरी तरफ ले जाओ। अंत में अकेले वापस आओ और मुर्गी को ले जाओ। नाविक ने स्वीकृति में सिर हिलाया और समूह ने सफलतापूर्वक नदी पार की। अकबर बीरबल की संसाधनशीलता से प्रभावित थे और उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के साथ। प्रेतबाधित गांव। जैसे ही रात होती है, अभियान एक सुनसान से दिखने वाले गांव में पहुंचता है। गांववासी सब भाग चुके थे, उनके घरों में एक आत्मा के डर से। अकबर और बीरबल ने निडर होकर जांच करने का निर्णय लिया। वे जल्द ही पता लगाते हैं कि आत्मा वास्तव में चोरों का एक चालाक समूह था जो डर का उपयोग करके लोगों को दूर रखता था जबकि वे गांव को लूटते थे। बीरबल ने चोरों को पकड़ने की योजना बनाई। अंधेरे में उन्होंने एक जाल बिछाया और सफलतापूर्वक अपराधियों को पकड़ लिया, गांव में शांति बहाल की। आभारी गांववासियों ने उन्हें एक भोज की पेशकश की और मानचित्र पर अगली सुराग की दिशा दिखाई। अकबर गर्व से भरे हुए कहते हैं, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस कभी मुझे आश्चर्यचकित नहीं करते। यह रोमांचक यात्रा अब तक की सबसे लाभदायक साबित हो रही है। अंतिम परीक्षा। यात्रा उन्हें एक अंधेरी गुफा के मुहाने तक ले जाती है, जहां अंतिम चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। अंदर उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाजा मिलता है, जिस पर लिखा होता है, केवल वे जो हृदय के शुद्ध और मस्तिष्क के तेज हैं, प्रवेश कर सकते हैं। सत्य बोलो और तुम प्रवेश करोगे। बीरबल ने शिलालेख को जोर से पढ़ा और अकबर की ओर मुड़े। जहां पनाह, हमें अपनी मंशाओं में ईमानदार और स्पष्ट होना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और दरवाजे के पास गए, घोषित करते हुए, मैं अकबर, हिंदुस्तान का सम्राट हूं और मैं अपने लोगों के लिए ज्ञान और समृद्धि की तलाश में हूं। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, एक कक्ष का खुलासा करते हुए जिसमें सोना, जवाहरात और प्राचीन ज्ञान के स्क्रॉल भरे थे। खजाने में एक छाती थी जिस पर लिखा था, सच्चा खजाना ज्ञान और सद्गुण है, जो सभी धनों से अधिक टिकाऊ है। वापसी। अपनी खोज पूरी करने के बाद अकबर और बीरबल महल लौटे, न केवल धन के साथ बल्कि अमूल्य ज्ञान और अनुभवों के साथ। अकबर ने आदेश दिया कि उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान का उपयोग पूरे राज्य के लाभ के लिए किया जाएगा। बीरबल हमेशा की तरह उनके बगल में खड़े थे, एक बार फिर साबित करते हुए कि बुद्धिमत्ता, साहस और ईमानदारी सबसे बड़े खजाने हैं जो किसी के पास हो सकते हैं। दरबार ने उनकी वापसी का जश्न मनाया और उनके रोमांच की कहानी पूरे देश में फैल गई, लोगों को धन से अधिक ज्ञान को महत्व देने और धैर्य और साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। और इस प्रकार अकबर और बीरबल के रोमांच की कथा जीवित रही, बुद्धिमत्ता, बहादुरी और निरंतर ज्ञान की खोज की शक्ति का प्रमाण बनकर। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना न भूले और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
5 बादशाह अकबर और बीरबल के रोमांच सुनहरी खोज। दोस्तों, सम्राट अकबर के भव्य दरबार में अक्सर बुद्धिमत्ता, वीरता और हंसी-मजाक की कहानियां सुनाई जाती थीं। इनमें से बीरबल की चतुराई की कहानियां सबसे प्रिय थीं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई न केवल मनोरंजन करती थीं, बल्कि मुगल साम्राज्य में कई लोगों को प्रेरित भी करती थीं। ऐसी ही एक कहानी है जो हास्य, प्रेरणा और एक अनपेक्षित यात्रा को मिलाकर बनाई गई थी, जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। रहस्यमय व्यापारी। एक दिन एक रहस्यमय व्यापारी अकबर के दरबार में आया। उसने दावा किया कि उसके पास एक मानचित्र है जो अपार धन के छिपे हुए खजाने की ओर ले जाता है, लेकिन उसकी एक अजीब शर्त थी। खजाना केवल उन्हीं को मिल सकता है जो दिल के सच्चे और दिमाग के तेज हों। चुनौती से प्रेरित होकर अकबर ने बीरबल को व्यापारी के दावे की सत्यता की जांच के लिए बुलाया। बीरबल अकबर ने कहा, यह व्यापारी एक खजाने के मानचित्र की बात करता है जिसे केवल बुद्धिमान ही समझ सकते हैं। क्या तुम इस खोज को स्वीकार करोगे? बीरबल ने आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह, बुद्धिमत्ता और चतुराई हमारे सबसे बड़े खजाने हैं। आइए हम इस रोमांच पर एक साथ चलें। मंत्रमुग्ध जंगल। व्यापारी के निर्देशों का पालन करते हुए अकबर और बीरबल मंत्रमुग्ध जंगल की ओर चल पड़े, जो अपनी सुंदरता और खतरों के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि जंगल जादुई प्राणियों और पहेलियों से भरा हुआ था, जो खोजकर्ताओं की बुद्धिमत्ता और साहस की परीक्षा लेते थे। जैसे ही वे जंगल में गहरे गए, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती एक बुद्धिमान पुराने उल्लू द्वारा दी गई पहेली थी, जो रास्ते की रखवाली कर रहा था। आगे बढ़ने के लिए आपको इसका उत्तर देना होगा। ऐसी क्या चीज है जिसके पास चाबियां हैं, लेकिन ताले नहीं खोल सकती? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, पियानो। उल्लू ने स्वीकृति में सिर हिलाया और उन्हें आगे बढ़ने दिया। प्रत्येक चुनौती ने अकबर के साहस और बीरबल की त्वरित सोच की आवश्यकता थी। उन्होंने अदृश्य पुलों पर नदियों को पार किया, प्राचीन लिपियों को समझा और यहाँ तक कि एक चालाक लोमड़ी को भी मात दी जो उन्हें भटकाने की कोशिश कर रही थी। आइनों की घाटी। उनकी यात्रा उन्हें आइनों की घाटी तक ले गई, जहां वास्तविकता और भ्रम एक दूसरे में घुल मिल गए थे। यहाँ उन्हें सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, आइनों का भूल भुलिया जो केवल उनके प्रतिबिंब ही नहीं, बल्कि उनके सबसे गहरे डर और असुरक्षाओं को भी दर्शाता था। अकबर अपने कई संस्करणों को देखते हुए अपनी ताकत पर संदेह करने लगे, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह प्रेरक ने उन्हें याद दिलाया, जहां पनाह, असली ताकत भीतर होती है। आईने केवल वही दिखाते हैं जो आप मानते हैं। खुद पर विश्वास करें और रास्ता खुद ब खुद प्रकट होगा। बीरबल के शब्दों से प्रेरित होकर अकबर ने अपनी स्थिरता फिर से प्राप्त की। साथ में उन्होंने भूल भुलैया को पार किया, प्रत्येक कदम आत्मविश्वास और अपनी क्षमताओं पर विश्वास के साथ उठाया। बुद्धिमत्ता का खजाना। अंततः वे जंगल के केंद्र में पहुंचे, जहां एक विशाल ओक का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं सुनहरे पत्तों से भरी हुई थीं। उसकी जड़ों के पास एक प्राचीन संदूक था, जो नरम दिव्य प्रकाश में चमक रहा था। बीरबल ने सावधानीपूर्वक संदूक खोला, जिसमें सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता के स्क्रॉल थे। बीरबल ने एक स्क्रॉल से पढ़ा, सच्चा खजाना धन में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता में और उसे प्राप्त करने के लिए की गई यात्रा में निहित है। अकबर इन शब्दों की गहराई को महसूस करते हुए बीरबल की ओर मुड़े और कहा, इस यात्रा ने मुझे वह सिखाया है जो कोई भी धन नहीं सिखा सकता। तुम्हारी बुद्धिमत्ता, बीरबल, मेरे राज्य का सच्चा खजाना है। घर वापसी। जब वे महल वापस लौटे तो उनके रोमांच की खबर पूरे देश में फैल गई।
दूर दूर से लोग अकबर और बीरबल की खोज की कहानी सुनने के लिए आए। इस यात्रा ने न केवल उन्हें करीब लाया, बल्कि पूरे राज्य को बुद्धिमत्ता और साहस के प्रति एक नई सराहना से भर दिया। दरबार में अकबर ने घोषणा की, यह रोमांच हमें याद दिलाए कि चुनौतियां छुपी हुई अवसर हैं। चतुराई और बहादुरी के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। बीरबल हमेशा की तरह विनम्रता से केवल झुके और कहा, जहां पनाह, एक साथ हम अजेय हैं। चलिए हम बुद्धिमत्ता की खोज करते रहें और हर चुनौती का सामना मुस्कान के साथ करें। और इस प्रकार अकबर और बीरबल की सुनहरी खोज की कहानी एक किंवदंती बन गई, पीढ़ियों को बुद्धिमत्ता का मूल्य, विश्वास की शक्ति और रोमांच की खुशी सिखाते हुए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 कुएं का पानी किसान की कहानी। एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। इसलिए वह कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेतों से बहुत नजदीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नजदीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, वहां एक आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और न ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन वह यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का यह अच्छा मौका था, इसलिए वह इस काम में जरा भी देर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने करीबियों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय हुई रकम का इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी भागदौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसों को लेकर वह फिर घर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और वह कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वह पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंच किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखे और कुएं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। मालूम है उस राजा का नाम क्या था? राजा अकबर। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वह कुआं बेचा था। राजा का फरमान सुनते ही वह आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। यह बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो यह पते की कह रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वह नाकाम हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए
राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा, पानी नहीं। फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल का इतना कहते ही उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम नहीं आने वाली। उसने राजा से फौरन माफी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। यह देखकर राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। सीख, अपने आप को दूसरे से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए। साथ ही धोखा देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान करना होगा, जैसे इस कहानी के अंत में कुआं बेचने वाले आदमी को करना पड़ा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 बादशाह का इनाम। मजेदार कहानी। अकबर के शहर फतेहपुर सिकरी में सर्दियों के दौरान काफी ठंड पड़ती थी। एक बार बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सिक्के उसे देंगे जो शाही महल के बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा। कई दिनों तक अकबर के पास कोई भी नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए। वह बहुत कमजोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफी कमजोर और बीमार हो, तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतारकर जल में प्रवेश किया और पहरेदारों की निगरानी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रबंध कैसे किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल के मीनारों में चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वह ब्राह्मण से बोला, दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा है, यह तो धोखेबाजी है। तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया। तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता? वह दुखी होकर घर चला गया। जब यह सब हुआ तब बीरबल दरबार में उपस्थित था। उसने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं, मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोने मिल सके जिसका वह हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, जहांपना, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं, परंतु बीरबल ने कहला भेजा कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गया। पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वे हैरान रह गए।
बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की एक शाखा पर ऊंचा लटक रहा था। अकबर कहा ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने जिल्ले सुभानी, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूँ। इस बात पर बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग से गर्मी खिचड़ी तक पहुंच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर रख दिया है। बीरबल ने कहा, महाराज, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी जिस प्रकार महल के दीपक से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुंची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और वादे के अनुसार उसे 1000 सेने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। अकबर ने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्करा दिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 स्वर्ग की यात्रा बेहद मजेदार कहानी। जब से बीरबल बादशाह अकबर को दरबार में शामिल हुआ था, तब से अकबर के दरबार के कुछ मंत्री खुश नहीं थे। अकबर ने बीरबल का पक्ष अधिक लेना शुरू कर दिया था। इस बात ने मंत्रियों को बीरबल से ईर्ष्या करने वाला बना दिया। उन्होंने शाही नाई की मदद लेने का निश्चय किया। नाई एक गरीब व्यक्ति था। वह मंत्रियों की इस बुरी योजना में शामिल नहीं होना चाहता था, किंतु उनके द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों के कारण वह उनका विरोध नहीं कर सका। इसलिए वह मदद के लिए राजी हो गया। एक दिन जब वह अकबर के बाल लाट रहा था तो उसने कहा, जहांपना, कल रात मैंने एक सपना देखा। आपके पिता मेरे सपने में आए और बोले कि वह स्वर्ग में आराम से हैं। उन्होंने आपको चिंता न करने को कहा। अकबर ने जब यह सुना तो वे उदास हो गए, क्योंकि जब उनके पिता मरे थे तब वे बहुत छोटे थे। वे अपने पिता को बहुत ज्यादा याद करते थे। वह बोले, मेरे पिता ने और क्या कहा? मुझे सब कुछ बताओ। नाई ने कहा, जहांपना, उन्होंने कहा कि वह ठीक हैं, किंतु थोड़ा बहुत ऊब गए हैं। वह बोले, यदि आप बीरबल को वहां भेज देंगे तो वह उन्हें बहुत खुश रखेगा। वह स्वर्ग से बीरबल को देखते हैं और उसकी बुद्धि और हास्य की प्रशंसा करते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, प्रिय बीरबल, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, किंतु अपने पिता के पास तुम्हें भेजते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जो स्वर्ग में खुश नहीं हैं, वे तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा और उनका मनोरंजन करना होगा। बीरबल ने यह सुना तो वह चौंक गया। बाद में उसे पता चला कि यह मंत्रियों और नाई द्वारा बनाई गई योजना थी। उसने अपने घर के बाहर एक कब्र खुदवाई और कब्र के साथ एक रंग खोदी जो उसके शयन कक्ष तक जाती थी। फिर वह अकबर के पास गया और बोला, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, किंतु हमारे परिवार की परंपरा है कि हमें अपने घर के बाहर दफन किया जाता है। मैंने पहले से ही कब्र की व्यवस्था कर ली है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे वहां चींदा दफन कर दिया जाए। अकबरन ने बीरबल की इच्छा पूरी की। बीरबल को जिंदा दफन कर दिया गया। बीरबल सुरंग के रास्ते से अपने घर आ गया। 3 सप्ताह बाद वह अकबर के दरबार में गया। हर कोई बीरबल को देखकर हैरान था। अकबर ने कहा, तुम स्वर्ग से वापस कब आए? मेरे पिताजी कैसे हैं? और तुम इतने भद्दे क्यों दिखा रहे हो? बीरबल बोला, महाराज, आपके पिताजी ठीक हैं। उन्होंने आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। किंतु जहांपनाह, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इस वजह से मैं बहुत भद्दा दिखा रहा हूं। यदि आपकी कृपा हो तो शाही नाई को आपके पिताजी के पास भेजा जाए, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। सम्राट ने तुरंत आदेश दिया कि नाई को जिंदा दफन करके स्वर्ग भेजा जाए।
नाई अकबर के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। इसके बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अकबर ने यह योजना बनाने वाले सभी मंत्रियों को निकाल दिया और नाई को 10 कोड़े मारने का दंड दिया। दोस्तों, यह आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 तेली और कसाई नई मजेदार कहानी। एक बार एक तेली और एक कसाई शिकायत लेकर बीरबल के पास आए। दोनों अपनी अपनी बात कह रहे थे। बीरबल ने उनको रोका और कहा, तुम लोग एक एक करके अपनी बात बताओ। पहले कसाई अपनी बात बताए। कसाई बोला, हुजूर, मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था। तब यह तेली मेरी दुकान में आया। इसने मुझसे तेल खरीदने को कहा। मैंने इससे कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से बर्तन लेकर आता हूं। जैसे ही मैं अंदर गया, इसने चुपके से मेरी रुपयों की थैली उठा ली और भाग गया। मैंने इसका पीछा किया और इससे थैली ली। अब यह कहता है कि यह थैली इसकी है। कसाई की इतनी बात सुनकर तेली बोला, हुजूर, यह बात ठीक है कि इसकी दुकान में गया था। इसने मुझसे तेल खरीदा और पैसे भी दिए। जब मैंने पैसों को रखने के लिए अपनी थैली खोली तो इसकी नीयत खराब हो गई। मेरी थैली में मेरी बिक्री के सारे रुपए थे। इसने मेरी थैली छीन ली। मैंने इसका पीछा किया और इसे पकड़ लिया। अब यह मेरी थैली लौटने से इनकार करता है। मुकदमा बड़ा पेचीदा था। दोनों अपनी अपनी बात कह रहे थे। सुनने में दोनों की बात सच लगती थी। दरबार में बैठे अधिकारियों ने सोचा, देखें ऐसे टेढ़े मामले का फैसला बीरबल कैसे करेंगे। बीरबल बुद्धिमान हैं, फिर भी। तभी बीरबल ने आदेश दिया, जाओ एक कढ़ाई में गर्म पानी लेकर आओ। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। आखिर गर्म पानी और कढ़ाई से मामले का क्या संबंध है? लेकिन बीरबल के आदेश का पालन किया गया। कढ़ाई के आने पर बीरबल ने कहा, रुपयों की थैली पानी में डाल दो। थैली को गर्म पानी में डाल दिया गया। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने पानी में झांक कर देखा और आदेश दिया, इस थैली का मालिक तेली है। पानी में तेल की बूंदें चमक रही हैं। ऐसे तेल से सनी हुई थैली तेली की ही सकती है। थैली तेली को दे दी गई और कसाई को जेल खाने भेज दिया गया। वहां उपस्थित व्यक्तियों ने बीरबल की जय जयकार की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 भुक्खड़ नई मजेदार कहानी। अकबर को खाने का शौक था। उनके शाही रसोई घर में बहुत सारे रसोइये थे जो विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजन बनाते थे। अकबर अपने दरबारियों को इन व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए महल के बगीचे में दावत देना चाहते थे। इस दावत का मुख्य केंद्र बिंदु थे उनके बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल। एक बार ऐसी ही दावत में बीरबल बादशाह अकबर के साथ बैठे थे। भोजन के बाद सबको पिस्तों से भरी कटोरियां दी गई। बीरबल और अकबर दोनों पिस्ते खाकर उनके छिलके अपनी कुर्सी के नीचे डाल रहे थे। दोनों की कुर्सी के नीचे छिलकों का ढेर लग गया। अकबर ने ढेर देखा तो उनके दिमाग ने बीरबल को परेशान करने की एक योजना बनाई। अकबर ने चुपचाप अपने छिलके बीरबल की कुर्सी के नीचे सरका दिए। बीरबल ने यह नहीं देखा। तभी अचानक अकबर उठे और जोर से बोले, बीरबल, मुझे विश्वास नहीं होता तुम इतने पिस्ते कैसे खा सकते हो। तुम तो सच में भुक्खड़ हो। सभी दरबारियों ने यह सुनकर बीरबल की कुर्सी के नीचे लगे ढेर को देखा। लेकिन बीरबल शांत होकर बैठे रहे। वह जानते थे कि अकबर उनके साथ खेल रहे हैं। लेकिन चालाक बीरबल दरबारियों के सामने अपने आप को मूर्ख नहीं बनने देना चाहते थे। तभी वे अकबर से बोले, जहांपनाह, आप बिल्कुल सही हैं। मैं एक भुक्खड़ हूं। यह सच है कि मैंने इतने सारे पिस्ते खाए हैं।
लेकिन जहांपनाह, आपने मुझे हैरान कर दिया। आप पिस्ते के साथ उनके छिलके भी कैसे खा सकते हैं? बीरबल ने दरबारियों को अकबर की कुर्सी के नीचे देखने को कहा। उन्होंने देखा न तो उनकी कुर्सी के नीचे कोई छिलका था और न ही कटोरे में। दरबारी जोर से हंसने लगे। अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल का मूर्ख बनाते बनाते वे स्वयं ही मूर्ख बन गए। शिक्षा क्षणिक उत्तर किसी भी अप्रिय स्थिति से बाहर निकलने का एक तरीका हो सकता है। यह कहानी हमें बताती है कि यदि हम किसी जश्न में किसी का मजाक बनाकर अपनी चतुराई दिखाना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति का चयन नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह आप पर ही भारी पड़ सकता है और आपके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 5 अकबर की इच्छा नई मजेदार कहानी। अकबर की इच्छा हुई कि कोई ऐसा ग्रंथ लिखा जाए जिससे उसका नाम अमर हो जाए। जब उसने महाभारत सुना था तो इच्छा हुई कि महाभारत को तरह ही अकबर भारत लिखा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा बीरबल के सामने प्रकट कर दी। बीरबल ने कहा, आप क्या नहीं कर सकते? इस पर बादशाह ने आदेश दिया, ठीक है, लिख दो। इसमें बहुत खर्च आएगा, बीरबल ने बताया। वो खजाने से ले सकते हो, बादशाह ने स्वीकार किया। बीरबल ने खजाने से धन लिया और उसे पुण्य कार्यों में खर्च कर दिया। उन्होंने अकबर भारत लिखने के लिए 6 मास का समय ले लिया। 6 मास के बाद बीरबल एक ग्रंथ की पांडुलिपि लेकर पहुंचे, जो वास्तवकार कागजों का पुलिंदा था और ऊपर नीचे लकड़ी के पट्टे लगाकर रश्मि कपड़े में बांध दिया गया था, जैसे पाक कुरान हो। बादशाह के सामने रखकर बीरबल बोला, अभी कसर है और मैं चाहता हूं आप इसे छप जाने पर ही पढ़कर देखें। ठीक है, तभी देख लेंगे। पूरा करो और छपवाओ। हुजूर, पूरा तब हाँ सकता है जब बेगम साहिबा भी कुछ बता, क्योंकि महाभारत में स्त्री पात्र भी हैं। जा कुछ पूछना है बेगम से पूछ लो, बादशाह ने स्वीकृति दे दा। बीरबल उस पुलिंदे को लेकर बेगम के पास पहुंच गए और बेगम सवाल, बादशाह सलामत एक ऐसा ग्रंथ लिखवा रहे हैं जो महाभारत सरीखा हो। महाभारत में द्रौपदी भी होती है जिसके 5 पति होते हैं। आप भी अपने 5 पतियों के नाम बता दीजिए। एक तो बादशाह हैं ही, अन्य 4 को मैं नहीं जानता, बता देंगी तो लिख दूंगा, अन्यथा ग्रंथ अधूरा रहेगा। बीरबल, यह क्या बदतमीजी है? ऐसे ग्रंथ को मैं आग लगा दूंगी। क्रोध में आकर बेगम ने उसी वक्त वह पुलिंदा छीना और बांदी से आग में जलवा दिया। बीरबल मुस्कुराता हुआ चला गया और बादशाह से बोला, जहांपनाह, मैं उस पांडुलिपि को पूरा करने के लिए बेगम साहिबा से यह पूछने के लिए गया था कि द्रौपदी की तरह उसके 5 पति कौन कौन से हैं, तो बताना तो दूर, उन्होंने अब तक लिखी पुस्तक ही जलवा दी। बेगम साहिबा क्रोध से आग बबूला हुई सो अलग। वे पतिव्रता हैं, उनके पति सिर्फ आप हैं। जब वह 5 पतियों की बेगम बनेंगी, गृहयुद्ध कराएंगी तब। बस बीरबल, रहने दो। हमें ऐसी पुस्तक नहीं छपवानी है। हमने अपना इरादा बदल दिया है। और सचमुच बादशाह की सनक खत्म हो गई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 बादशाह अकबर और बीरबल, छिपे हुए खजाने की खोज। दोस्तों, आगरा के भव्य शहर में जहां महान मुगल सम्राट अकबर शासन करते थे, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके मुख्य सलाहकार बीरबल की चतुराई की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। एक दिन जब अकबर अपने शानदार दरबार में बैठे थे, उन्होंने बेचैनी की लहर महसूस की। वे एक ऐसे रोमांच की तलाश में थे जो उनके साहस और बीरबल की बुद्धिमत्ता दोनों की परीक्षा ले सके। बीरबल, अकबर ने पुकारा, मुझे एक रोमांच की इच्छा हो रही है। चलिए एक ऐसी खोज पर निकलते हैं जो हमारे मन और आत्मा दोनों को चुनौती दे।
बीरबल हमेशा की तरह बौद्धिक चुनौती के लिए तैयार मुस्कुराए और उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने विंध्य के जंगलों में छिपे एक खजाने के बारे में सुना है। इसे खोजने की यात्रा खतरों से भरी हुई है, लेकिन इसके इनाम असीमित हैं। प्रेरित होकर अकबर ने सहमति दी। अगले ही दिन सम्राट और बीरबल कुछ विश्वसनीय रक्षकों के साथ अपनी खोज पर निकल पड़े। रहस्यमय जंगल। विंध्य के जंगलों की यात्रा कठिन थी। उन्होंने पथरीली जमीनों को पार किया, तेज नदियों को पार किया और तीखी गर्मी को सहन किया। लेकिन न तो अकबर और न ही बीरबल ने हार मानी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आखिरकार घने और रहस्यमयी विंध्य जंगल पहुंच गए। हवा में देवदार की सुगंध और रहस्य की गंध भरी हुई थी। जैसे ही वे जंगल में गहरे गए, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी और समूह को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई अदृश्य आंखें उनके हर कदम को देख रही हों। एक शाम जब उन्होंने शिविर स्थापित किया, एक बुद्धिमान वृद्ध साधु उनके पास आया। मैं देख सकता हूं कि आप छिपे हुए खजाने की खोज में हैं, साधु ने कहा। लेकिन सावधान रहें, आगे का रास्ता पहेलियों और चुनौतियों से भरा हुआ है, जिन्हें केवल सबसे बुद्धिमान ही हल कर सकते हैं। पहली चुनौती, भ्रांतियों की नदी। अगली सुबह वे एक चौड़ी, उग्र नदी पर पहुंचे। कोई पुल नहीं था और पानी पार करने के लिए बहुत खतरनाक लग रहा था। नदी के किनारे पर एक संकेत था जिसमें लिखा था, भ्रांतियों की नदी को पार करने के लिए जो दिखता है उसके परे देखना होगा। अकबर और उनके आदमी हैरान थे। वे नदी को कैसे पार कर सकते थे? बीरबल हालांकि ने आसपास की चीजों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि नदी के किनारे पर पेड़ों की छायाएं उनकी स्थितियों से मेल नहीं खा रही थीं। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, यह भ्रांतियों की नदी है। समाधान धारणाओं में है, वास्तविकता में नहीं। उन्होंने रक्षकों को पत्थर इकट्ठा करने और नदी में फेंकने का निर्देश दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरे, उन्होंने एक श्रृंखला बनाई जिससे एक छुपा हुआ रास्ता नदी के पार प्रकट हुआ। सावधानी पूर्वक वे दूसरी तरफ चले गए। दूसरी चुनौती, झूठ का भूल भुलैया। अपनी यात्रा जारी रखते हुए वे जल्द ही एक भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख था, केवल सच्चाई का मार्ग आपको झूठ के भूल भुलैया के माध्यम से ले जाएगा। भूल भुलैया मुड़ने वाले रास्तों और बंद रास्तों का जाल थी। अकबर और उनके लोग रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हर रास्ता उन्हें वापस शुरुआत पर ले आता था। बीरबल ने महसूस किया कि उन्हें सच्चाई और झूठ के बीच अंतर करना होगा। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, हमें संकेतों पर ध्यान देना होगा। कुछ रास्ते ईमानदारी के प्रतीकों से चिह्नित हैं, जबकि अन्य छल के प्रतीकों से। संकेतों को ध्यान से देखकर और सुरागों को समझकर बीरबल ने समूह को भूल भुलैया के माध्यम से नेतृत्व किया और विजयी रूप से दूसरी तरफ निकल गए। अंतिम चुनौती, खजाने का संरक्षक। अंत में वे एक खुली जगह पर पहुंचे जहां एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। मंदिर के सामने एक भयंकर संरक्षक था, एक विशाल मूर्ति जो लगभग जीवित लग रही थी। उसके आधार पर लिखा था, खजाने को पाने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी को साबित करो। अकबर ने आगे बढ़कर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गए। मूर्ति ने एक गूंजती आवाज में कहा, मेरी पहेली का उत्तर दो और तुम आगे बढ़ोगे। असफल हो और तुम खजाने को कभी नहीं देखोगे। मूर्ति की आंखें चमकीं और उसने पहेली पूछी, मैं बिना मुंह के बोलता हूं और बिना कानों के सुनता हूं। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूं। मैं क्या हूं? अकबर भ्रमित थे, लेकिन बीरबल की आंखें समझदारी से चमक उठीं। उत्तर है प्रतिध्वनि, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा।
मूर्ति ने सिर हिलाया और मंदिर के प्रवेश द्वार को प्रकट करते हुए एक तरफ हट गई। अंदर उन्होंने छिपे हुए खजाने को पाया, जिसमें सोना, जवाहरात और प्राचीन कलाकृतियां थीं। आगरा वापसी। खजाने के साथ अकबर और उनका दल आगरा वापस लौटने लगे। सम्राट बीरबल की बुद्धिमत्ता और ज्ञान से भरपूर थे। उनके लौटने पर अकबर ने एक भव्य उत्सव की घोषणा की, जिसमें बीरबल की चतुराई और उन सभी की बहादुरी का सम्मान किया गया जिन्होंने उनका साथ दिया। सभी के लिए एक शिक्षा। दरबार को संबोधित करते हुए अकबर ने कहा, इस रोमांच ने हमें सिखाया है कि सच्ची बुद्धिमत्ता धारणा, ईमानदारी और बहादुरी में होती है। हमें हमेशा सतह से परे देखना चाहिए और भीतर की सच्चाई को खोजना चाहिए। बीरबल ने जोड़ा, और धैर्य और दृढ़ता ही हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। हर चुनौती में एक समाधान छिपा होता है, जिसे खोजने का इंतजार रहता है। अकबर और बीरबल की छिपे हुए खजाने की खोज की कहानी पूरे देश में फैल गई, अनगिनत लोगों को प्रेरित करते हुए कि वे बुद्धिमत्ता की खोज करें, बहादुरी से चुनौतियों का सामना करें और हमेशा सच्चाई के लिए प्रयास करें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।